बलात्कार ये अमीन कागजी, मैं कहता हूँ हिंदू लड़की को फंसाया, नाबालिग है और हिंदू। भाई मेरा तजुर्बा ये है कि विचार ये है कि आने वाले टाइम में अब कांग्रेस बिल्कुल भारत मुक्त है। बीजेपी का दूसरा नाम है विकास, इसलिए हमने देश लंगड़ों लूलों पे चलने वाला नहीं है, इसको मजबूत घोड़ी की जरूरत है, वो है नरेंद्र मोदी। देखो मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंटों के पास तो अभी ये मुद्दा है कि ये जो कांग्रेस सरकार थी अभी पिछले 5 सालों में, इन्होंने 90% पेपर लीक करवाया है। एक्सीडेंट में झगड़े में 2 व्यक्तियों की आपस में झगड़ा होता है, वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 7,500 रुपए आज एक बच्चे पे कर्जा है। आगे आ जाओ, पीछे से मिल जाएगी। नमस्कार, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए किशनपोल की विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं कि जो कि गुलाबी शहर में मौजूद है, और खेजड़ों के रास्ते में इस वक्त हम मौजूद हैं किशनपोल विधानसभा में। यहां पर अमीन कागजी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और बटवाड़ा जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले यहां पर इससे पहले मोहनलाल गुप्ता यहाँ पर विधायक रहे हैं। खंडेलवाल मोहल्ले इलाके माना जाता है, और पूरे यहाँ पर जो वोटिंग की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स भी 80,000 के आसपास हैं। ऐसे में यहाँ हमें बताया है कि खेजड़ों के रास्ते में एक प्रसिद्ध चाय वाले हैं जो चाय बेचते हैं, उनसे उनके इधर हम आए इलाके में पूछते हुए। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, आप यहाँ पर आम लोगों से बातचीत करके नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे। चाय वाले भाई साहब हैं, उसके बाद चाय पीने जरूर चलेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम DL गुजर साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसे है? आई एम क्वाइट वेल। ये आप ही बनाते हैं सब मूर्तियाँ? नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अपना मकान है गली में। अच्छा, मूर्तिकार हैं। ये देखिए, ये खास बात है इस आई एम नॉट मूर्तिकार। नो, मैं कह रहा हूँ सर, इस मोहल्ले की खास बात है, यहाँ बड़ी संख्या में मूर्तिकार मिलते हैं, और राम लला की मूर्ति भी यहाँ ही से ही कुछ लोगों ने बनवाई है। राम कला की मूर्ति यहाँ ही मिलेगी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा से। क्या चल रहा है, माहौल क्या है यहाँ? अच्छा है, मारो मोदी जी का। मोदी क्यों? मोदी वेरी वेल बढ़िया है सब। वेरी वेल क्यों? क्योंकि सब काम बढ़िया हो रहा है, उसके सारा काम अच्छे तरह से चल रहा है, किसी को कोई अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर आपको क्या कहना है, अशोक गहलोत ने बहुत काम किया वैसे तो 5 साल में। 5 साल नहीं, मेरे हो गए 75 साल, यहीं के पैदाइश हूँ मैं, यहीं से हूँ। अशोक गहलोत बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी आया। देखो आपको बताऊँ, जो काम करेगा ना वो जीतेगा, काम नहीं कराएगा तो कौन जीतेगा। यहाँ किसका माहौल लगता है आपको? माहौल तो ऐसा है, मतलब अभी बीजेपी का ज़्यादा है। आपका क्या विचार है? अमीन कागजी जो है ये अपने पैसों के बल पर जीतता है, इसके क्या कमी है घर में, बैठा पीढ़ियाँ खाए इसकी। ये आज हमारा एक लड़का खड़ा हुआ था पार्षद में, उसको वोट नहीं दिया, और सुबह आप आके देखो यहाँ पे कचरे की गाड़ी आती है ना, खुद हाथ से उठा के बुला के उसको गिराता है, उसको नहीं जिताते हो। और भी लोग हैं, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मण फागड़ा है। फागड़ा साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे, माहौल क्या चल रहा है जयपुर में? गलत माहौल है, कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट नहीं आई आज तक, अमीन कागजी यहाँ नहीं आया है, आज तक नहीं आया। अशोक गहलोत तो बोल रहे हैं बहुत विकास कराया है। अरे बहुत विकास करवाया, बहुत बढ़िया, हम कह रहे हैं ना, हम विकास करवाए। अब उन्होंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया कि 450 रुपये सिलेंडर देंगे, इन्होंने कह दिया कि 400 रुपये में देंगे। कहाँ से लाएंगे ये पैसा भैया, कहाँ से लाएंगे ये पैसा, कहाँ से लाएंगे ये पैसा, मैं ये पूछ रहा हूँ। 7,500 रुपये आज एक बच्चे पे कर्जा है, कहाँ से लाएंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की यहाँ कोशिश करते हैं लगातार। पहले चाय वाले भाई साहब के पास चलते हैं। हाँ, चाय वाले भाई साहब का, हाँ आपका नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है। क्या करते हैं? मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। क्या चल रहा है माहौल, राजस्थान में चुनाव है? माहौल तो ऐसा है कि देखो मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंटों के पास तो अभी ये मुद्दा है कि ये जो कांग्रेस सरकार थी अभी पिछले 5 सालों में, इन्होंने 90% पेपर लीक करवाया है। देखो मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंटों के पास तो अभी ये मुद्दा है कि ये जो कांग्रेस सरकार थी अभी पिछले 5 सालों में, इन्होंने 90% पेपर लीक करवाया है। तो हमारा भविष्य पूरा इन्होंने 5 साल तक तो ख़राब कर दिया। मैं युवाओं की बार सरकार बदलनी है, हमें जो युवाओं के बारे में सोचे। कसम दे रहे हैं? बिल्कुल कसम दे रहा हूँ मैं युवाओं को। किसकी कसम? युवाओं को लालच में नहीं आना है, नहीं, अपने भारत माता की कसम है, अगर तुम लोगों ने इस कांग्रेस सरकार को वोट दिया तो।
अब की बार इस सरकार को लाएंगे हम, जो युवाओं के मुद्दों को उठाए और पेपर लीक नहीं कराए और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से भर्तियाँ करवाएं। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। आप बताइए क्या नाम है? अंकित नाम है मेरा। अंकित जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, सबको फ्री में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। और क्या रेवड़ी? तो रेवड़ी क्या जनता तो अच्छा मान रही है, कुछ लोग मैं जान के अपने लोगों में ये होना चाहिए, खुद का काम करो, खुद को स्वावलंबन बने, अपने बल पे खड़ा होए। फ्री में लोगों को रेवड़ियाँ बांटने के बाद में वो कितने दिन तक चलेगी? एक बार तो ख़त्म होएगी। अपने को कम से कम लोगों को पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए, अपने को रोजगार पैदा करना चाहिए। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब यही है कि जो सरकार रोजगार पैदा करे, देश आज अपने पैरों पे खड़ा हो रखा है, तो वो किसके पीछे आत्मनिर्भर की बात करें, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलिए ना। तो हाँ, और यहाँ क्या माहौल है इस किशन पोल पे? किशन पोल में तो अपने भाजपा ही जीतेगी अभी तो। क्यों भाजपा? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हिंदुत्व का माहौल है, तो हिंदुत्व क्या होता है? क्या होता है हिंदुत्व? राष्ट्र हित के बल पे चुनाव जीता जाए। जो पार्टी राष्ट्र का सोचेगी, सनातन का सोचेगी, उसी के विषय में आगे तक चलेगा। और वही अपना 4 दीवारी तो क्या, पूरे राजस्थान में भगवा लहराएगा। राजस्थान में भगवा लहराएंगे। आप बताइए नाम क्या है आपका? देखिए, अक्षत नाम है मेरा, मैं यहीं का निवासी हूँ, किशन पोल क्षेत्र का। अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार नंबर 1 सरकार है। अगर बात करें तुष्टीकरण के मामले की तो नंबर 1 सरकार है। पेपर लीक के मामले की बात करें तो नंबर 1 सरकार है कांग्रेस की सरकार। महिला अपराध की बात करें तो नंबर 1 सरकार है। गहलोत सरकार की सरपरस्ती में तुष्टीकरण की नीति इतनी ज़्यादा हावी है कि यहाँ पर बेगुनाहों के गले सरेआम काटे जाते हैं और वीडियो अपलोड करे जाते हैं सोशल मीडिया पर। और उन लोगों को, जिन लोगों के बेगुनाह के आतंकवादियों ने सर काटे हैं और वीडियो अपलोड करे, उनको मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। और दूसरी तरफ हमारे जयपुर की घटना, जहाँ पर एक नहीं तो अगले 5 साल तुम्हारे खराब जाएंगे। एक्सीडेंट में झगड़े में 2 व्यक्तियों की आपस में झगड़ा होता है, वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हुई है, उसके परिवार के साथ हमें संवेदना है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण उन्हें तुरंत 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। ये भेदभाव क्यों? सरकारी नौकरी, दूसरी बात, दूसरा सरकारी नौकरी, तीसरा एक डेयरी का बूथ। दूसरी बात ये है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ये बात कहते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र के विधायक ये बात कहते हैं कि अगर उनको 50 लाख रुपए नहीं दिए जाते तो पूरे जयपुर में आग लगाई दी जाती। मतलब हमारे क्षेत्र के जो विधायक है वो हमारे क्षेत्र के विधायक नहीं है, वो एक समुदाय के विधायक है। और इस क्षेत्र के लोगों को, पूरे जयपुर के लोगों को धमका रहे हैं कि अगर उनको 50 लाख रुपए नहीं दिए जाते तुरंत तो वो पूरे जयपुर के आग लगा देते। तो ये माहौल चल रहा है, ये वातावरण चल रहा है। आप बताइए सर, ये जो इन्होंने स्पीच दी है बहुत अच्छी दी है। स्पीच नहीं, नेता है क्या स्पीच? नहीं, भाई मेरा तजुर्बा ये है कि विचार ये है कि आने वाले टाइम में अब कांग्रेस बिल्कुल भारत मुक्त है, क्योंकि उनकी विचारधारा सिर्फ एक कौम को है। क्या मतलब? पूरा खुल के बताइए। खुल के मोमडन उनको सपोर्ट किया है। आज तक हिंदुओं के लिए क्या किया है? 70 साल से राज करने वाले, जो आज तक हमारे जो कश्मीर का मसला जो वो 70 साल से नहीं कर गए, नरेंद्र मोदी कर गए। और आज भी वो ये कहते हैं, कमलनाथ MP में बोल रहे हैं साफ हिंदुत्व के खिलाफ कि अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर को भी तोड़ेंगे और 370 को भी वापस लगाएंगे हम। ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे जब तक हमारे पूर्वज आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और आज भी हम हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे और जिएंगे मरेंगे यहीं पे। लेकिन हम दुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सर। क्या करते हैं? मूर्तिकार। अच्छा, मूर्तिकार हैं सारे जी। तो मूर्तियाँ बनाते हैं, इसलिए अध्यात्म में आपका प्रेम है लगता है? प्रेम बिल्कुल, पूरा रुचि उधर ही है यार। रुचि उधर के जो हमारे संस्कार है, रुचि की क्या बात है, संस्कार हमारे रुचि पूरी है ही। देखिए क्या है कि मूर्तिकार जो भी मूर्ति बनाते हैं तो उसमें उनकी भावना, श्रद्धा भी होनी चाहिए। जब ये अच्छी मूर्ति बनती है तो इनकी ईश्वर में भावना है, इसलिए भगवान राम की मूर्ति भी ये बनाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भगवान राम की मूर्ति बन रही है। ये चाय वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं हनुमान चाय वाला, खेजड़ों का रास्ता, किशन पोल। हनुमान चाय वाला। हनुमान जी इतने प्रसिद्ध है, मैं वहाँ जहाँ भी गया आपका ही नाम गजब। ये आप राम जी की भगत है क्या आप भी? अब देखो, हम तो राम जी के थे, राम जी के रहेंगे साहब। और जनता की सेवा करना है अपना लक्ष्य है। तो आप ही लड़ लीजिए चुनाव हनुमान जी। देखो, हम लड़ेंगे नहीं, हमारे लड़ने वाले बड़े हैं, पहले बड़ों को लड़ाएंगे हम। जो अपन के लिए जो बड़े कर रहे हैं ना, वो हम मान लेंगे। अच्छा, क्या तो हनुमान जी कौन कौन सी चाय बेचते हैं, हमें भी बुलाइए। देखो चाय जो हमारी, देखो जो चल रही है ना सदाबहार, वो तो है राहुल चाय। और जो स्पेशल चाय वो है हमारी मोदी चाय। राहुल चाय भी चलती है नहीं चलती? राहुल चाय चलती है ना।
चलती है राहुल चाय? हाँ राहुल भी चलते हैं, लेकिन जो पियेंगे ना अपन जैसे लोग पियेंगे ना सनातन वाले, वो तो मोदी चाय पियेंगे। यहाँ डिमांड किसकी है ज़्यादा? डिमांड वही है, मोदी चाय है। अच्छा, तो महंगी कौन सी है, सस्ती कौन सी है? देखो सस्ती तो क्या, कांग्रेस वाले बोलते थे राहुल जी को लाएंगे ना, कल मोदी जी के आने के बाद महंगाई ज्यादा हुई है, तुम्हारे राहुल जी का लाओ। तो राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए, इनमें 5 साल के लिए 1 रुपया कटा के रात 4 रुपये की और कर दूंगा 5 साल के लिए। अच्छा, अगर मोदी जी दोबारा आए ना तो अब चाय चलेगी 10 की चलेगी। अच्छा महंगी बेचेंगे? अब महंगी बेच भाई, बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले सस्ती करेंगे, तो सस्ती पे तो कांग्रेस को प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओ। फ्री की रेवड़ी कब तक चलेगी? भाई ये बोलते हैं एक बार जनता को हम फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे। भाई साहब आप सर इधर आपके इधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हाँ जी, तो चाय पे चर्चा होती है, ये परकोटे का हिस्सा है, पुरानी सिटी ओल्ड सिटी है, तो यहाँ पर लोग आते हैं, क्या बात चल रही है यहाँ चुनाव में, किशन पोल में, हवा महल में? देखो किशन पोल में तो सारी यही चल रही है कि बस जितना भी है ना दमखम के सारे मतलब कांग्रेस को मतलब यहाँ से हटाओ और बीजेपी को लाओ। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, आप तो सुनते होंगे? यहाँ हो रहा है मतलब 2014 से 19 में बीजेपी सरकार थी ना, तो कोई अत्याचार हुआ ना, किसी की लूटपाट हुई ना, किसी का मर्डर हुआ। अब हो रहा है क्या? तो अभी इस टाइम सारा चल रहा है ना। अशोक गहलोत तो बोले बहुत काम किया है। क्या काम किया है? जब वो बोल रहे भाई फ्री में ये देंगे वो देंगे, आप बोल रहे हैं भाई 500 में सिलेंडर देंगे, तो 500 में सिलेंडर मेरे को बताओ कहाँ से देंगे वो? भाई जनता को बोल रहे थे भाई 100 यूनिट चलो लाइट फ्री देंगे, तो इस 27 लोग देखो मीटर पहले क्या था 200 था, 450 आ रहा है। क्या नाम बताया आपका? हनुमान चाय वाला। हनुमान जी को पूरी नॉलेज है और हनुमान भक्त भी हैं ये, और भगवा इन्होंने धारण कर रखा है। देखो हम तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हनुमान जी एक निवेदन, हम आपको पैसे देंगे सबके, हमारी तरफ से सबको चाय पिलाइए। नहीं साहब ये जो चाय चलेगी ना, ये ओनली बस क्या है, ये राम जी के नाम हनुमान चाय वाले की तरफ से देखो ये। अच्छा आप पिलाना चाहते हैं? हाँ मैं ही पिलाऊंगा आप। नहीं हम पैसे देंगे आप। नहीं साहब ये वो चाय वाला नहीं है, पैसे का भूखा नहीं, ये इंसान से ओनली प्रेम है, इसको बस ये है। तो आप देखिए माहौल, चाय हनुमान जी चाय वाले के लिए ताली बज गई। हाँ बताइए। ऐसा है कि जो माहौल चल रहा है और जो 70 सालों का माहौल चल रहा था कांग्रेस सरकार का, वो सबने देखा है। विकास किसे कहते हैं, और देश का जो स्थान आया है आज पाँचवीं इकोनॉमी पे आया है, तो वो ऐसे ही नहीं आया। पूरे वर्ल्ड के अंदर, अरब के अंदर भी मंदिर बना। हिंदू मुस्लिम मुद्दा एक अलग है, अगर देखा जाए तो यहाँ का लोकल जो मोमडन है वो फिर भी समझदार है, मगर जो बांग्लादेशी वगैरह जो आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। और यहाँ जो नेता, कांग्रेस के नेता जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अभी जैसे कि इन्होंने बताया 50 लाख का मुआवजा, तो नियम सबके लिए समान होने चाहिए। जाति अगर आप संविधान देख के धर्मनिरपेक्ष रहता कहाँ है? मुआवजे के अंदर अपने अपने हिसाब से मुआवजा दिया जाता है, राजाओं का सा बर्ताव किया जा रहा है। आमीन कागजी हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत विकास कराया है। कुछ ही नहीं कराया विकास। बहुत कराया उन्होंने, काम तो कराया ही नहीं करवाया। मैं भी कांग्रेस का सदस्य हूँ। अच्छा, पर कुछ ही नहीं करवाया। हाँ बताइए वैसे आप बोल रहे थे कुछ। मैं तो कुछ नहीं, मस्जिदें बनवाई उन्होंने आमीन कागजी ने, और क्या है, कौन से मंदिर में क्या काम करवा दिया उन्होंने, बताइए आप किसी से पूछ लीजिए। अवैध बिल्डिंगें चल रही हैं, सब कुछ है, इससे ज्यादा क्या होगा? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? अवैध मस्जिदें बनी है सिटी के अंदर, ये करवाए उन्होंने। और बताओ क्या करवाया? अगर किसी पत्रकार के पास उनके काम की लिस्ट हो तो मैं बात करने को तैयार हूँ कि यहाँ पे आपको भी दिख रहा है कितना विकास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माहौल बनाया गया है। देखिए अशोक गहलोत तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत काम कराया, चिरंजीवी योजना दी है, 500 में सिलेंडर। हमारी जेबें काट काट के फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, किसके? उसके बाप की है जो फ्री, जो मोदी जी ने जो अनाज गेहूं गरीबों के लिए दिया था उसको बंद करके 100 रुपये का किट बांट रहा है वो, जिसमें पीली मिर्ची निकल रही है। शर्म आने की बात, तो उस गहलोत को मर जाना चाहिए। पहली बात तो ये देश लंगड़ों लूलों पे चलने वाला नहीं है, इसको मजबूत घोड़ी की जरूरत है, वो है नरेंद्र मोदी। हमें 500 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा लेंगे, लेकिन मजबूत राष्ट्र चाहिए हमको, फ्री की रेवड़ी नहीं खानी है। फ्री की रेवड़ी नहीं खानी। आपका क्या कहना है? आपका बताइए वैसे, क्या नाम है आपका? मेरा तो गौरी शंकर है। गौरी शंकर जी, क्या चल रहा है माहौल राजस्थान? यहाँ माहौल बीजेपी का ही है, बस मोमडन को छोड़ के सारा। मोमडन क्यों? मोमडन अच्छे होते हैं, मुस्लिम तो बुरे हैं। मुस्लिम को बुरे तो कट्टर है, मुस्लिम तो कट्टर है। उनमें कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो वो क्या कहते हैं मुस्लिम समाज से कम और अदर समाज से ज़्यादा है, वो ही कनेक्टेड है, बाकी नहीं है। आपका नाम बताइए।
ये बोले। आपका नाम बताइए, नाम बताइए। नाम कन्हैया लाल है। कन्हैया लाल जी क्या करते हैं? मूर्ति का काम करते हैं। कन्हैया लाल जी क्या चल रहा है माहौल यहाँ? माहौल बीजेपी का चल रहा है। क्यों बीजेपी क्यों? वो नरेंद्र मोदी का काम है सर। हाँ, नरेंद्र मोदी का काम है, नरेंद्र मोदी चाहिए हमको। नरेंद्र मोदी क्यों, क्या कर लिया नरेंद्र मोदी? सब कुछ कर दिया देश के लिए। क्या किया बताओ आप। सब कुछ है क्या? यह ठीक है सब कुछ कर दिया, लेकिन और भी लोग यहाँ खड़े हैं। आप कहो तो हम जाके दिखाएं। आइए आइए, यहाँ युवा भी खड़े हैं। आगे लोग खड़े हैं, हम जाके दिखाएंगे। मोहल्ले में हम मौजूद हैं। ये देखिए पूरा जो ये गली है बहुत फेमस गली है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मूर्तिकार इस गली के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर जो आप माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर लोग अक्सर इसी तरह से खड़े रहते हैं। सर आपका नाम क्या है? तिलक शर्मा। तिलक जी क्या करते हैं? मूर्तियों का काम। तिलक जी क्या माहौल है इस विधानसभा? बीजेपी का माहौल है फुल। क्यों बीजेपी क्यों? ये पूरा गढ़ है बीजेपी का। गढ़ नहीं, बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस तो कह रही है हमने बहुत विकास कराया है। मोदी जी ने बहुत विकास किया है देश का। अच्छा, देखो आप 9 साल के अंदर, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे। आपका नाम भाई साहब? जयप्रकाश सर। जयप्रकाश जी क्या चल रहा है? मूर्तिकार है सर। क्या चल रहा है? बीजेपी की हवा है यहाँ किशन पोल में, और बीजेपी ने बहुत काम किया है यहाँ पे। आमीन ने भी किया है। आमीन जी ने नहीं, अमीन जी तो पिछले 5 साल से ही एक्टिव है, बाकी बीजेपी का ही है। यहाँ मोहनलाल जी गुप्ता जी थे, और अब बटवाड़ा जी का है। बीजेपी का ही जोर है साहब। वो चंद्रमोहन बटवाड़ा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और भी लोग हैं। मोहल्ले यहाँ पे इस तरह से ही मोहल्ले होते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये परकोटे ओल्ड सिटी का जो मोहल्ला है, ये हेरिटेज जो बनाया है नगर निगम अलग से। और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम त्रिलोक कुमार शर्मा है। लोग जी क्या चल रहा है यहाँ? चुनावी माहौल चल रहा है। चुनाव में क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का ही है दोनों का, लेकिन कारण क्या है कि एक तो तुष्टिकरण की जो राजनीति कांग्रेस ने जो चलाई है ना, वो सही नहीं चलाई है। तुष्टिकरण मानी? तुष्टिकरण माने एक तो हमारे यहाँ खूब पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद में हमारी हिंदू लड़कियों के तो कपड़े पाड़े गए थे, काटे गए थे हाथों में से। और जो दूसरा पक्ष है उसके बुरके में भी मतलब वो एंट्री दी गई उनको। तुष्टिकरण की राजनीति गहलोत साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं वैसे तो। भाई एक पक्ष को तो 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी है, दूसरा काम डेयरी बूथ, और दूसरे पक्ष को क्या, खाली नमक डाल दिया, आश्वासन दे दिया आपको देंगे, कुछ नहीं दिया। गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है वैसे। इतने हिंदू मुसलमानों के, भाई हिंदू इतने मरे हैं। हमारे जयपुर में मरा है बेचारा, एक पंडित मरा है यहाँ पे ब्रह्मपुरी में। उसके साथ क्या हुआ, उसके 3 बच्ची हैं, कंवारी बच्ची हैं, उनको उनकी शादी कराने तक के पैसे नहीं दिए। हम जैसे भाई लोगों ने उनके जाके, हम जैसे भाई लोगों ने उनकी मदद कर रहे हैं। और लेकिन कांग्रेस तो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है जी। आपका नाम बताइए। दीपक प्रजापति। दीपक जी क्या करते हैं? मूर्ति पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग करते हैं। जी कौन हाँ। सी मूर्तियाँ बनाई है अब तक? सब चलती है अपनी। सब चलती है। तो क्या चल रहा है माहौल यहाँ? मतलब माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर? माहौल ये है कि बीजेपी आने की फुल संभावना है। कल मोदी जी आएंगे और बीजेपी को लाना है राजस्थान के अंदर। क्यों लाना है बीजेपी? क्यों? सवाल यही है, जनता जानना चाहती है। आप जनता जनार्दन है, विधानसभा में बैठे हैं। दूसरा नाम है विकास। बीजेपी का दूसरा नाम है विकास, इसलिए कांग्रेस भी विकास करा रही है। कांग्रेस का भी दूसरा नाम विकास है। वो उनके नेता कह रही है। आप हमसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट पे रहते हैं, आप हमें एक बता दीजिए कांग्रेस का कोई भी एक विकास। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए की, 500 रुपए का सिलेंडर, किसको मिल गया? किसको मिल गया? किसी भी भाई से यहाँ से एक से भी पूछ लो, अगर किसी को चिरंजीवी योजना के तहत अगर किसी का इलाज हुआ हो और गैस सिलेंडर मिला हो, आप बता दीजिए किसी को मिला हो। क्या बोल रहे हैं भैया? कोई मिलने वालों को मिल रहा होगा। देख इस गली में तो नहीं, एक भी 500 रुपये का सिलेंडर। सर हमने भरवाया आपको मिला क्या सिलेंडर? सिलेंडर हमने भरवाया है, सिर्फ 200 रुपये आते हैं, कोई 500 रुपये नहीं आते। सिर्फ 200 रुपये आते हैं, बाकी के पैसे आज तक नहीं आए। सिलेंडर भरवाए 4-5 महीने हो गए, पूरी सब्सिडी आज तक नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? पत्थरबाजी हुई। जैसे अब ये कहते हैं ना कि भाई बहुत बढ़िया काम हुआ है, हमारे देखो राज्य सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है। साल भर से अनाज बंद कर दिया, केंद्र सरकार से अनाज मिल रहा है। राज्य सरकार ने क्या किया, घास फूस भर के तेलों में 3 महीने से दे रही है, घास फूस भर के, कोई शुद्ध सामान नहीं दे रही है।
घास फूस भर के दे रही है। तुष्टिकरण की राजनीति है नहीं तो और क्या है? भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार है। अभी कितने अभी यहाँ पे अपने इस कॉम्प्लेक्स में पैसे जब्त हुए वो मिले। गणपति प्लाजा का जिक्र करें। आंटी आपका नाम क्या है? नाम नहीं बोलना आता। ये देखिए मोदी कल यहाँ पे आ रहे हैं, माहौल यहाँ पे मोदी नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, 500 रुपए में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भी लोग हैं। हाँ बताइए। मेरा नाम एडवोकेट शंकर लाल शर्मा है। कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो एक अच्छे तरीके की राजनीति नहीं है। राजनीति में ऐसा होता है भाई, राजनीति एक लोगों के हितों के लिए होती है, पर ये स्वार्थ की राजनीति हो रही है, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। जहाँ भी जाओगे, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी इलाके में चले जाओ, जो भी मुस्लिम क्षेत्र है उसमें जैसे ही उनके कोई प्रोग्राम होता है रास्ता रोक दिया जाता है, तंबू लगा दिए जाते हैं। क्यों, हिंदुओं के लिए बने क्या गार्डन? उनको क्या रोडें फ्री के लिए बांटी हुई है क्या? जहाँ भी जाएंगे कोई भी होगा, आम रास्ता बंद है साहब। क्यों है साहब? उनकी शादियों के लिए खोल रखा है क्या ये दरबार? इसलिए सड़क के पैसे सारी चीज़ें ही है। जहाँ भी होती है मुस्लिम एरिया में जाओ, सड़कें कैसी है? किशनपोल विधानसभा की सारी सड़कें टूटी हुई है, A to Z सड़कें। एक दिन बनती है, दूसरे दिन वापस टूट जाती है। नहीं, आमीन जो कागजी हैं वो तो कह रहे हैं मुस्लिम भी मेरे भाई लोग हैं। वो मानते हैं, वो कहते हैं मुस्लिम मेरे भाई लोग हैं, मुस्लिम है, हिंदुओं के लिए हिंदू है, लेकिन ये एक राष्ट्र है, राष्ट्र हित के लिए यही है भाई। बीजेपी सरकार जो है उनकी वाइफ भी काम किया है। उनकी तो वाइफ भी मुस्लिम। कांग्रेस सरकार कह रही है कि साहब हमने मोबाइल बांटे। किन को मोबाइल बांटे साहब? नहीं है, ये अमीन कागजी ने 4 साल पहले ही शादी की हिंदू लड़की से। बलात्कारी है ये अमीन कागजी। मैं कहता हूँ हिंदू लड़की को फंसाया, नाबालिग है और हिंदू डंके की चोट में मैं कहता हूँ, जो आदमी 4 साल पहले हिंदू लड़की से शादी की है, क्यों मुसलमान की और लड़की नहीं थी क्या जो हिंदू लड़की से शादी की है? और मैं तो कहता हूँ वो भी नाबालिग 20 साल की लड़की से शादी की है। वंदे मातरम, जय श्री राम। ये यहाँ पर शहर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लिहाजा इस तरह का माहौल हमको देखने को मिला। यहाँ पर पूरी तरह से जो माहौल है आमीन कागजी के विरोध में यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने तमाम काम किए। हमने लोगों से बातचीत की। एक आंटी और हमारे को दिख रही है, आप बताइए क्या नाम है? क्या अशोक गहलोत सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर तो आ रहा है 500 रुपये। 500 में नहीं आ रहा है। 500 में नहीं आया, 1100 का आ रहा है। 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। और सरकार के बारे में क्या? कुछ भी नहीं मिलता है हमको तो। सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार के बारे में क्या, अशोक गहलोत सरकार के कुछ नहीं कहना हमको। इस बार क्या माहौल है यहाँ? माहौल कैसा है वैसे ही है माहौल, जो ये बोल रहे थे बीजेपी का माहौल रखेंगे। देखो क्यों, बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया मोदी ने, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो चाय फ्री में बांट रहे हैं। जो हनुमान जी थे इतने खुश हुए हैं, कल मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हनुमान जी चाय फ्री मत बांटिएगा हनुमान जी, हम पैसे देंगे आपको। हम क्या मोदी चाय हमारे मंत्रालय की तरफ से सेवा सब भाइयों के लिए। मोदी चाय ये सब पियो, सब भाई लोग पियो। हनुमान जी आप फ्री मत बांटिए, हम देंगे। फ्री में आपने तो जनता को बोल रखा है, अगर नरेंद्र मोदी जी आगे फिर प्रधानमंत्री बनते हैं उस दिन पूरे दिन चाय फ्री हनुमान चाय वाले की तरफ से। हनुमान चाय वाले का दावा है जिस दिन नरेंद्र मोदी फिर से बन के आएंगे ये पूरे दिन चाय फ्री पिलाएंगे। नमस्कार, जितेश जेठंदानी, जयपुर, राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी।